कैसे हैं? प्रजापालक राजा हैं मनु और शत्रुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिनके लीका। आज भी उनकी गाथा वेद गा रहे हैं, संत गा रहे हैं। ऐसे थे मन और शत्रुपा। कैसे थे? प्रजापालक, नीतिवान, अच्छा आचरण करने वाले दंपति हैं, धर्म पर चलने वाले दंपति हैं। नीतिवान और प्रजापालक राजा कौन सा होता है? ऐसे समझिए एक राजा थे, बड़े नीतिवान थे, प्रजापालक राजा हैं। रोज शाम को घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं जंगल में। एक दिन की बात है कि राजा घूमने गए और एक मजदूर शहर से लौट के आ रहा था। आज उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। जब उसे मजदूरी नहीं मिली, सोच रहा था कि बच्चे कुछ खाने को मांगेंगे, क्योंकि रोज का काम है, जब मजदूरी मिलती है तो बच्चों को कुछ फल वगैरह व्यक्ति लेके आता है खाने के लिए। आज मजदूरी नहीं मिली, कहां से लेके चले, ये सोच रहा है। रास्ते में चला जा रहा था, सामने एक बेर का पेड़ दिखाई दे गया। बेर के पेड़ को देख करके सोचने लगा, बेर आ रहे हैं इस पर, चलो कुछ नहीं तो मैं बेर ही तोड़ लूं। मगर आप जानते हैं बेर के पेड़ को बेर कैसे तोड़ेंगे? ऊपर चढ़ेंगे, कांटे होते हैं, नहीं चढ़ पाते। इसलिए बेर के पेड़ से अगर फल तोड़ना है तो पत्थर ही मारना पड़ेगा। पत्थर उठाया, बेर के पेड़ को मारा, लेकिन निशाना चूक गया और वो पत्थर उसी राजा के सर में जाके लग गया। खून निकल गए राजा के सर से। राजा के सिपाहियों ने इधर उधर देखा और वही मजदूर हाथ आ गया। मजदूर से सिपाही कह रहे हैं, अरे तूने हमारे महाराज को पत्थर क्यों मारा? बहुत बड़ा घमंडी हो गया है? बहुत उद्दंडी है तू, बड़ा नालायक है। तभी राजा ने सुन लिया, मेरे सिपाही मजदूर को डांट रहे हैं, बुलाया। राजा ने खुद पूछा, भैया मेरी कौन सी गलती हुई जो कि तूने मेरे पत्थर मारा है? मजदूर कहता है, अन्नदाता मैंने तो आपको पत्थर नहीं मारा, मगर ये गलती से आपके लग गया है। मैंने तो ये पत्थर बेर के पेड़ को मारा था, क्योंकि आज मुझे शहर में मजदूरी नहीं मिली। मैंने सोचा बच्चों के लिए बेर ही तोड़ लूं, बच्चे मांगेंगे। राजा सोचने लगा कि इस बेर के पेड़ को पत्थर मारो तो बदले में क्या देता है? फल देता है। अरे मैं तो राजा हूं और ये पत्थर मेरे लगा है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। अपने मन में सोचने लगा, क्योंकि आप भैंस को डंडा मारते हो फिर भी दूध देती है, वृक्ष को पत्थर मारते हो फिर भी फल देता है। राजा ने उसे सजा नहीं दी, उसे
अपने यहाँ नौकरी दी। क्या दिया? नौकरी दी अपने यहाँ, और बच्चों के लिए खाने के लिए वस्तुएं दी। ऐसे होते हैं नीतिवान और प्रजापालक राजा। उस राजा के लिए उन्होंने धन नहीं दिया, नौकरी दी। उस राजा ने उस मजदूर के लिए क्या दिया? नौकरी दी, धन नहीं दिया। क्योंकि धन देने से व्यक्ति आलसी हो जाता है। किसी को देना है तो काम दो। जब काम दोगे तो दाम तो अपने आप कमा लेगा वो। अगर आपने वैसे ही फिजूल में दाम दे दिया तो वो आलसी हो जाएगा, फिर कमाना बंद कर देगा। इसलिए जिसको भी सेवा दो उसे काम की सेवा दीजिए। काम कर भैया, तुझे धन मिलेगा। जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे उसके लिए आप भोजन पानी वस्त्र की व्यवस्था कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन जिसके हाथ पैर चल रहे हैं उसके लिए आप फ्री की रेवड़ियां बांटोगे तो वो हरामी हो जाएगा। इसलिए ऐसे नीतिवान राजा थे मन और शत्रुपा। किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो, किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो, अरे बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो। तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। मनु ने राजकाज संतानों को सौंप दिया और स्वयं धैनवती नदी के किनारे जाकर के संतों से दीक्षा ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। भक्ति उसे कहते हैं जिसमें पति और पत्नी का मंत्र एक हो, है ना? तो भक्ति आपकी फलीभूत होगी। और आपने किया ऐसा कैसा? पत्नी तो ले आई धन धन सतगुरु पैसे मंत्र, और पति कहाँ पहुंच गए? कबीर पंथियों में या सनातनियों में तो मेल नहीं मिलेगा। तो एक ही गुरु के चेला होने चाहिए। दोनों एक ही गुरु से दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। बिना दीक्षा के व्यक्ति का जन्म नहीं होता। एक जन्म तो मां के द्वारा होता है, और जो दूसरा जन्म है ना वो गुरु के द्वारा होता है। तभी व्यक्ति द्विज बन जाता है। कहा भी है, बिन भजन मनुष्य तेरी जाते, हाय पशु से नीचे गिर जाएगी। बिन भजन मनुष्य तेरी जाते, पशु से नीचे गिर जाएगी। तेरी जाति पशु से नीचे गिर जाएगी। लख 84 भटक के आया, अरे भजन करने को नर तन पाया।
लख 84 घूम के आया, भजन कनर को तन पाया। खाने पीने सोने में दिन रात उम्र तेरी खप जाएगी, बिन भजन मनुष्य तेरी जाते पशु से नीचे गिरी जाएगी। तो भजन जरूरी है। ऐसे समझो, एक नई बहू ही साल भर भई व्याकुल, एक बाबा जी आए गए